रही। एक दायरे में कामकाज दिखाने के बाद आखिरी घंटों में बाजार ने सपोर्ट या कह सकते हैं रिकवरी पकड़ने की कोशिश भी की, रिकवरी की कोशिश में कामयाब भी रहे, लेकिन रुपए में जो कमजोरी है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर साबित होता हुआ दिखा, सबसे बड़ी कंसर्न साबित होती हुई दिखी, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो था लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स नहीं नजर आ रहे थे। टाइटन के स्टॉक में अच्छी तेजी और उसके ठीक साथ साथ कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स भी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर बैंकिंग भी लगातार फोकस में, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के ऑपरेशनल अपडेट्स काफी हद तक अच्छे आते हुए। डाबर मैरिको जैसे ऑपरेशनल अपडेट्स की अगर बात करें, म्यूटेड एक्शन वहां पर दिख रहा है, जिसका एक इंपैक्ट, एक मूवमेंट जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक भी नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक आज अपनी ईवी लॉन्च के चलते ये फोकस में रहे और इसी के चलते आज दिन भर में स्टॉक में हल्की सी तेजी जरूर नजर आई। पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 को लॉन्च कंपनी ने किया, जिसके चलते ये फोकस में रहा। इस बीच बिजनेस अपडेट और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आता हुआ दिखा और वहां उसके बाद एक एक्शन बिल्टअप होता हुआ नजर आया। साथ ही पाइप स्टॉक्स, वैरोक इंजीनियरिंग स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि खबरों के दम पर आज फोकस में रहे। वैरोक इंजीनियरिंग में करीब 7% की गिरावट हमने देखी। इनके लाइटिंग बिजनेस की बिक्री में 130 मिलियन यूरो कम रकम मिलने की खबर आने के बाद यहां पर एक इंपैक्ट है जो कि नेगेटिव साइड आता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन आपके टीवी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट 1090 एडवांसेस के सामने हम देख रहे हैं 897 डिक्लाइंस। तो क्लियरली मार्केट की ब्रेथ ऑन क्लोजिंग अगर देखें तो पॉजिटिव बायस इस वक्त ज्यादा नजर आ रहा है और ऐसे में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स जो कि अच्छी तेजी दिखाते हुए। टेलीकॉम प्लेज में भारतीय एयरटेल में अच्छी मजबूती, 5G रोल आउट के ठीक बाद ये सेक्टर भी फोकस में। वहीं ग्रासिम के स्टॉक में आज दिन भर अच्छी तेजी छाई रही। एशियन पेंट्स करीब आधे से 1% की तेजी दिखाते हुए और साथ ही टाइटन का स्टॉक दिन भर तेजी दिखाने के बाद करीब 5-5.5% की तेजी पर इस वक्त क्लोज होता हुआ दिखा। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे, मीडिया में तेजी पाएंगे, रियल्टी में कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर अच्छी तेजी देखेंगे। एनर्जी स्टॉक्स पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस जैसे स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को आज दिन भर पकड़ कर रखा। बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले 5 स्टॉक्स आज टाइटन, रिलायंस, एचडीएफसी, एलएनटी और भारतीय एयरटेल रहे और सबसे ज्यादा कमजोरी जताने वाले स्टॉक्स टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी और एचयूएल जैसे काउंटर्स रहे। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है। सेंसेक्स 58,190 के लेवल्स के आसपास, निफ्टी में 17,300 के पार क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं उथल पुथल के बीच लाल निशान के साथ बिक वाली का दबाव जरूर देखते हुए आने वाले सत्र में, आने वाले सेशन में आईटी पैक पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त राजेश जी और रुचित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग पिक्स और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।